क्रिकेट बोर्ड का, क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आप इनको गाइड नहीं कर सकते इन प्लेयर्स को? नॉर्मल कह लें, मतलब स्टैंडर्ड वाली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं है। तो वार्नर भी बीच में मोबाइल पे बिजी रहा है भाई, वो जब सवाल ब्रांड वैल्यू और बढ़ जाती है। अब आप देखो, ये जो बंदा था 320 करोड़ इसने इन्वेस्ट किया। हाँ जी। 2008 के अंदर 2008 के अंदर चाहे जो भी बिजनेस हो यार, आपको अगर तकरीबन 12-18 साल के बाद 320 करोड़, आपको 640 नहीं, आपको 1280 नहीं, आपको 45,000 करोड़, मतलब के आपको 45,300 प्लस करोड़ आपको एक्स्ट्रा देके चला जाए। उर्दू में होने तो उसको समझ नहीं आ रही, तो उसने मोबाइल में बिजी होना है ना, इधर उधर क्या देखे वो। तो बीच में भी वो कोई बात कर रहा था, बाकी जरा दंदियां निकाल रहे थे, तो उसने बोला कि स्कूल वाले बच्चे आए हुए आज। लेकिन हमारे बेहतरीन पढ़े लिखे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने करोड़ राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था, कसम से राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था। राजस्थान रॉयल्स क्या चीज है, और राजस्थान रॉयल्स का मतलब ये है कि अगर रावलपिंडी की टीम 245 करोड़ की है, 45,640 को डिवाइड करना, जरा कैलकुलेटर खोलो जरा, अभी जरा एक मजे की चीज आपको करके दिखाएं। देखो जी, पाकिस्तान बताते ना कि अदर वे अराउंड, क्योंकि वो फिर कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं होते ना वो। बिल्कुल ऐसे। और नहीं हुए, लेकिन उनका बिल्कुल ही फोकस नहीं था, क्योंकि वो इतना फ्रेंचाइजी को ले लिया है, जो इसका ओनर बन गया है। अब जो गालबन अमाउंट बताई जा रही है भाजी, वो 15,300 करोड़ के आसपास है। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो राजस्थान की टीम है, ये कम नहीं है, इसमें टैलेंट भी भरा है। इस राजस्थान की टीम में प्लेयर भी बहुत बड़े हैं, लेकिन इतना जो है वो इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हुई कप्तानों की, तो उसकी वीडियो भेजी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो मुझे एक शिद्दत से चीज़ का मतलब एहसास हुआ कि यार हमारे प्लेयर्स को बहुत ज़रूरत है इनको समझाने की, ग्रूम करने की, कि भाई आप मीडिया में किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉरेन जो 3 कप्तान थे वहां पर बैठे हुए, वो अपनी जगह कह लें कि काम हो गया, इतना बड़ा ये इन्वेस्टमेंट हो गई है कि समझ से बाहर है यार। कि पाइन पाकिस्तानी भिखारी, हम तो सुन के परेशान हो गए हैं। पाइन मोहसिन नकवी साहब ने तो जो 2 टीमें ली थी, मुल्तान की और जो अब सियालकोट की, ठीक है, ये उन्होंने बोला था जी हैदराबाद और जो है वो सियालकोट, ठीक है, ये हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पिंडी की टीम ले लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम जो है वो टीमों की लाइनें लगा आज तक मतलब आपने एजुकेशन तो हमने क्या ही देना है, इसको मीडिया ट्रेनिंग नहीं मिल सकी आज तक। भाई तू बैटिंग ना सीख, तू ये चीजें ही सीख ले भाई। थैंक यू वेरी मच, आप हमें सपोर्ट देंगे, ठीक है। लेकिन वो आज आके जो 2 टीमें थी, वो कितने में गई थी? वो जनाब साहब जस्ट मेरे ख्याल से कोई, आप यूं समझिए, कोई 300 आप लगा लें कि कोई 300 या 350 करोड़ के आसपास। लेकिन कहां ये 100 की बात, कहां जो करे फोन, जब सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उर्दू में हो रही है, बट कोई उसको कहने वाला नहीं है। इतने ये गोरों से डरते हैं, ये रखते हैं कि अपना फोन साइड पे रख, तू एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेंजरस खिलाड़ी है भाई वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल। आप इमेजिन कीजिए ये क्या करेंगे। और रायन पराग कैप्टन, जिसमें जडेजा भी है, शानका भी है एक श्रीलंका का, ठीक है, जिसने PSL को छोड़ा है, जोफ्रा आर्चर भी है, जडेजा, यानी कि ऐसे आप कह लें कि दुबे जी हैं, ठीक है, संदीप जो है वो एक बॉलर है, शर्मा। तो ऐसे इसमें टैलेंट है इस टीम में कि मैं कहता हूं पाइन कि ये भी कम है इन प्लेयर्स की में। टेबल के ऊपर कोई कपड़ा नहीं है कि उनके कम से कम टखनी छुपा लिए जाए। पहले भी आप सबको से अर्ज कर ली थी भाई, चैट GPT से पूछ लिया करो, वो कर लेगा। आपने गोरों को बिठाया हुआ है, क्वेश्चंस उर्दू के अंदर हो रहे हैं, इक्का दुक्का को अंग्रेजी में हुई है, उनको भी कुछ समझ ही नहीं आई, वो आपस में पूछ रहे हैं क्या पूछा। वो एक हजारों की बात, 15,000 जो है वो 300 करोड़ के आसपास जस्ट जो है वो इंडियन ऑनर ने राजस्थान रॉयल को लिया है। और ये एक IPL की एक फ्रेंचाइज की टीम है, बहुत बड़ी टीम है, जिसमें बड़े सितारे हैं। मैंने स्क्वाड का रिव्यू किया थोड़ा सा, तो मुझे पहला नाम जो दिखने को मिला बड़ा ही सिकंदर रजा का भी एक इंटरव्यू क्लिप चल रहा था, उसमें भी उन्होंने भी दिया है। उन्होंने कहा है इस चीज का कि कहते हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि यार क्राउड आ जाए, क्योंकि अगर क्राउड नहीं आता तो कहते हैं तमाम प्लेयरों से आप पूछेंगे तो यही होता है कि दिल नहीं करता खेलने का ना। इसी तरह ये जो इतने करोड़ कमा रहे हैं, एक टीम 90-100 करोड़ की, दूसरी जो है, वरना इतने में तो आप सारी जिंदगी PSL करवाते जाएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी गरीब नहीं होगा यार। मानना पड़ेगा इंडिया की क्रिकेट को, इंडिया की जो है वो इस बढ़ती हुई आप कह लें कि एक तरक्की को
इस डेवलपमेंट को कि का जो ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है, और फिर एम्प्टी स्टेडियम के अंदर प्लेयर्स की क्या कैफियत होती है, क्या प्लेयर खेलना भी चाहता है कि नहीं खेलना चाहता, क्या इससे प्लेयरों को भी कोई फायदा है कि नहीं। अब पीएसएल तो हो रही है, लेकिन इसमें फायदा क्या है? देखिए, एज अ प्लेयर मैं बात कर रहा हूं कि इसमें सिर्फ जो फायदा होता है वो फाइनेंशियली नजर आ रहा है, और तो कोई नहीं। क्योंकि जब तक क्राउड नहीं होता, क्राउड नहीं है, तो आपके जो लोकल प्लेयर हैं उन्हीं का दिल नहीं करता खेलने का, अपनी कमिटमेंट के साथ नहीं खेल। वाकई यार, अगर क्रिकेट का क्रेज आपने कहीं देखा है तो वो आपने इंडिया में ही देखा है। ठीक है, शुरू में जब 2008 से लेकर, मैं एक कमेंट भी दोस्त का पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि आईपीएल अब जो है वो जवान हो गई या 18 पाकिस्तानी करेंसी जो है ना काफी अरसे के बाद इंडियन करेंसी की निस्बत बेहतर हुई है। वो 3 से नीचे आई है, लेकिन फिर भी 45,640। ठीक है, आपने ओपनिंग नहीं करनी, लेकिन ये चीजें आपको ऐसे ऑर्गेनाइज करनी चाहिए थी। अब हमारे जैसे बंदे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मार्केटिंग को, पीएसएल की मार्केटिंग को बताएं, फिर एंथम जो बना। पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 45,640 की आई थी राजस्थान रॉयल्स। इसको मैंने डिवाइड किया पाकिस्तान की सबसे महंगी टीम से 245 करोड़। 186 टीमें पीएसएल की बन सकती है 45,640 करोड़ के अंदर। और ये करता 3-3, 4-4, 5-5 मिनट के टेक्निकल सवाल करते, ऐसे लाइन से खड़े करते, शर्ट फ्रेंचाइज की शर्ट रिव्यू करवाते हर फ्रेंचाइज की, वो ज्यादा अच्छा लगना था ना कि आप ये कि आप गोरों से अंग्रेजी में सवाल करके उसकी ट्रांसलेशन। तो यार बस अजीब से ही स्टैट्स वलीद भाई ने निकाल ली हैं, जिससे हम खुद देख के सरप्राइज हो गए हैं। क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहा जाता है। वो इसी वजह से कहा जाता है कि यार पैसा बहुत इंक्लूड है इसके अंदर, और जो है ना आपका स्पॉन्सर बड़ा इंक्लूड ऐसे करवाते, मीडिया टेलीवाइज करवाते, कोई 20-25 मिनट का, एक एक कप्तान को बुलाते स्टेज पे, आप जैसा कोई होस्ट होता, उनके से सवाल करता, बात। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी इंडिया की जिसने बड़ा करोड़ों कमाया, क्या नाम था? धुरंधर। हाँ, धुरंधर 1000 करोड़ कमाया, लोग बड़े खुश हो रहे थे। अबे 45,000 करोड़। मैं एक भी मेरी बात सुनो उमर, 45,000 करोड़। अगर आईपीएल की बात करते तो आईपीएल के प्लेयर क्यों तगड़े निकल रहे हैं? क्योंकि उनको प्रेशर हैंडल करना आता है, और वो प्रेशर हैंडल कहाँ करते हैं? आईपीएल के। जिस बंदे ने इस पे खर्चा है वो कैसे इतना पैसा इसमें और कवर करेगा? यार वलीद भाई देखो, आप बिजनेसमैन की एक माइंड से देखो, आपको पता है आप भी बिजनेस कर रहे हो कि यार जब तक बिजनेसमैन को फायदा नहीं ना होगा, वो तब तक अपना पैसा लगाता नहीं है किसी भी इवेंट में या किसी नहीं यूज कर सके हो यार, कितने कोई शर्म के मुकाम है। और उसकी भी क्वालिटी ऐसी थी कि आजकल के फोन से अगर आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर लेते तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता। और यही सच्चाई है कि जो प्रेशर हम बात करते हैं बिजनेस में, अब देखो 45,000 करोड़ उसने एड से भी कमाना है, उसने जो प्लेयर्स आएंगे उनके ब्रांड वैल्यू से भी कमाना है, उनको दिए गए एड से भी कमाना है, और जितना भी अगर वो टीम बेचता है तो वो प्रॉफिट भी तो तब भी है ना। देखो ना, इस टीम अगर वर्ल्ड कप में जीत जाती है तो वो सब हुआ था, उर्दू में भी वो बेचारे कंफ्यूज हो रहे थे क्या हो रहे हैं, लेकिन आप एक एक करके ऐसे बुलाते तो वो ज्यादा अच्छा लगना था। पता चलता कि पीएसएल के कप्तान आ रहे हैं, 4-4 आप देखे साथ जो भी यार भाई यार मैं इतना पैसा ये ला रहे कहाँ हैं लोग जो आईपीएल में इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये हराम का पैसा है, ये ब्लैक का पैसा है, ये बिजनेस का पैसा है, ये अंबानी अडानी का पैसा है। ये किसका पैसा है? कहाँ से ला रहे हो? चर्च बेच रहे हो, शराबें बेच रहे हो, क्या कर रहे हो? अंदर जहां बड़े बड़े लाखों के मजमे और तमाशाई उनका तमाशा क्रिकेटर्स का जो है ना देखने के लिए बैठे होते हैं, तो आपकी जो ये जो एस्पेक्ट है ना सीखने वाला क्रिकेटर का, वो ड्रेसिंग रूम के अंदर तक ही रह जाएगा। कप्तानों का इंटरेस्ट क्या ला रहे हो, क्या लगा रहे हो यार? इतना पैसा यार, इतना पैसा होता भी है रियल में? मैं सच सवाल कर रहा हूँ। पैसा ऐसे कह रहे हैं आप जैसे गलत पैसा मिलता है। नहीं, गलत पैसा मतलब पैसा बहुत है। देखिए बहुत पैसा, ये मेरा कहने का मतलब गलत पैसा नहीं था, ये मेरा कहने का मतलब था क्रिकेटर को पैसा इतना ज्यादा मिलता है कि उनकी समझ से बाहर है। मतलब उनकी लीग के प्लेयर बिल्कुल मतलब इतने करोड़ डॉलर में जाते हैं। खैर वो जाते होंगे। हम पाकिस्तान आया वो भी आप देख लें, उसमें भी कितना बैकलैश आ रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल अमीर तरीन लीग आईपीएल, और दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल भिखारियों को झटके के ऊपर झटके इंडिया दिए जा रहा है। और यार राजस्थान रॉयल ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, मैंने सुना है। और मेरे इंडियन दोस्तों, क्या ये सच्ची खबर है?
इतने में तो आप सारी जिंदगी फैसले भाई, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत अंग्रेजी में था यार। पूरे पीएसएल के अंदर कोई 3 लड़के नहीं हैं जो अंग्रेजी के 3 रट नहीं सकते हैं क्वेश्चन। 11 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें से 14 मिनट वार्नर साहब जो अपने फोन के ऊपर बिजी रहे। वो वैसे क्यों ना यूज पीएसएल करवाते जाओ, टेंशन कोई नहीं है। और भाई टेंशन कोई नहीं है, इतने में आप पीएसएल सारी जिंदगी करवाओ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारी जिंदगी जो है वो घंटे के किंग को बजाता रहे, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का। अभी पाकिस्तान ने 2 टीमें निकाली थी, सियालकोट और हैदराबाद। लेकिन जो हमारे जैसे सऊद शकील हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, बाबर आजम हो गया, शादाब खान हो गया, ये जो सारे बैठे हुए थे कप्तान, हमारे लोकल जो कप्तान थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार आपको इस चीज़ का थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई आप एक मतलब हम जो कहते हैं कि जी दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है, कल से लीग शुरू होने जा रही है, आप थोड़ा तो भाई जरा। कितने में बिकी थी आपको पता है? इंडियन करेंसी में अगर उनकी बात की जाए तो 57 करोड़ रुपए में वो टीम बिकी थी। यानी कि ऋषभ पंत अगर 2 बार आईपीएल का चक्कर मार ले तो वो पीएसएल की पूरी टीम खरीद लेंगे, पूरी टीम खरीद लेंगे, समझ रहे हो? पूरी फ्रेंचाइज ऋषभ पंत खरीद सकते हैं पाकिस्तान की। अगर हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी लीग का कितना खूबसूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक कैमरा यूज किया और वो कांपते हाथों के साथ ना जूम इन और जूम आउट हो रहा है, कांपता हुआ यूं जा रहा है, कांपता हुआ उसकी शक्ल पे जा रहा है। तुम लोग 3 कैमरे अपनी इकोनॉमी के हिसाब से, हमारी ब्रांड है, हमारे पीएसएल ब्रांड है, हम अपनी इकोनॉमी के हिसाब से देखें ना। ये नहीं हो आप किसी को देख के अपना मुंह लाल करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। आप ये इन्वेस्टमेंट हो गई है कि सब उठा के उन्होंने रख दी। खुदाई कसम इनके पास भी बेहतर वाले पड़े हुए होते हैं। किसी में इतनी अकल नहीं है कि कह रही लकड़ी वाला साइड पे करके दूसरे वाले को लाके रख दो। जनाब जो खड़े हुए हैं जिन्होंने ये प्रेस पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग की, समझ से बाहर है यार के पाइन पाकिस्तानी भिखारी। हम तो सुन के परेशान हो गए हैं। पाइन मोहसिन नकवी साहब ने तो जो 2 टीमें ली थी, मुल्तान की और जो सियालकोट की, ठीक है, ये उन्होंने बोला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज होना था, चलो जी शुरू हो जाओ, रोटी खुल कीजिए, इस तरह शुरुआत हुई है। जो आपके प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं जी थैंक यू। बाबर साहब से क्वेश्चन पूछे, बाबर साहब कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच, आप सब आए हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, वो अपनी नौकरी करने के लिए आए हैं। इसको कोई बोला था जी हैदराबाद और जो है वो सियालकोट, ठीक है, ये हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पिंडी की टीम ले लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम जो है वो टीमों की लाइनें लगा देंगे, ठीक है। लेकिन पीएसएल का घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर उड़ा रहे हैं मजाक। जैसे लग रहा है कि पूरी तरह से भिखारी हो गया है पीएसएल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।